अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, इस मुबारक महीने का मकसद अपने नफ्स को काबू पाना और बर्दाश्त करना है। ये अमल असल में हमें एक दूसरे की ज़रूरियात को समझना और एक दूसरे का ख्याल रखने के साथ साथ मसावत और भाईचारे का दर्स भी देता है। उम्मीद करती हूँ मेरी इन छोटी छोटी इस्लाही बातों से आप अपने अंदर तकवा और परहेजगारी की आदत अपनाएंगे। तो चलिए आज जानते हैं वानी आज हमें क्या किस्सा। जी शुक्रिया नैना। आज हम जिस वाक़ये का ज़िक्र कर रहे हैं इसका नाम है क़ारून का अंजाम। क़ारून हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के चचा यसीर का बेटा था। बहुत ही शकील और ख़ूबसूरत आदमी था, इसीलिए लोग उसके हुस्न जमाल से मुतासिर होकर उसको मुनव्वर कहा करते थे। इसके साथ साथ उसमें यह कमाल भी था कि वो बनी इसराइल में तौरात का बहुत बड़ा आलिम और बहुत ही बाइखलाक इंसान था और लोग उसका बहुत ही अदब व एहतराम करते थे। लेकिन बेशुमार दौलत उसके हाथ में आते ही इसके हालात में एकदम तगय्युर पैदा हो गया और सामरी की तरह मुनाफिक होकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का बहुत बड़ा दुश्मन बन गया और आला दर्जे का मुतकब्बिर और मगरूर हो गया। जब ज़कात का हुक्म नाजिल हुआ तो इसने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के रूबरू ये अहद किया कि वो अपने तमाम मालों में से 1000वां हिस्सा ज़कात निकाले। मगर जब उसने मालों का हिसाब लगाया तो एक बहुत बड़ी रकम ज़कात की निकली। ये देखकर इस पर एकदम हिर्स व बुखल का भूत सवार हो गया और ना सिर्फ ज़कात का मुनकर हो गया बल्कि आम तौर पर बनी इसराइल को बहकाने लगा कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम इस बहाने तुम्हारे मालों को ले लेना चाहते हैं। यहाँ तक कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से लोगों को मुनहरिफ करने के लिए इस खबीस ने ये गंदी और घिनौनी चाल चली कि एक औरत को बहुत ज़्यादा माल और दौलत देकर आमादा कर लिया कि वो आप पर बदकारी का इल्ज़ाम लगाए। चनाचा ऐन उस वक्त जबकि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम वाज फरमा रहे थे, क़ारून ने आपको टोका कि फ़लानी औरत से आपने बदकारी की है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, उस औरत को मेरे सामने लाओ। चनाचा वो औरत बुलाई गई तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ए औरत, उस अल्लाह की कसम जिसने बनी इसराइल के लिए दरिया को फाड़ दिया और आफियत और सलामती के साथ दरिया को पार करा कर फ़िरौन से निजात दी, सच सच कह दे कि वाक़या क्या है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के जलाल से औरत सहम कर रोने लगी और इसने मजमा आम में साफ साफ कह दिया कि ए अल्लाह के नबी, मुझको क़ारून ने कसीर दौलत देकर आप पर बहतान लगाने के लिए आमादा किया है। उस वक्त हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम आबदीदा होकर सजदा शर्म में गिर पड़े और बहालत सजदा आपने ये दुआ मांगी कि या अल्लाह, क़ारून पर अपना कहर और गज़ब नाजिल फरमा दे। फिर आपने मजमा से फरमाया कि जो क़ारून का साथी हो वो क़ारून के साथ ठहरा रहे और जो मेरा साथी हो वो क़ारून से जुदा हो जाए। चुनाचा दो खबीसों के सिवा तमाम बनी इसराइल क़ारून से अलग हो गए। फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने ज़मीन को हुक्म दिया कि ए ज़मीन, तू इसको पकड़ ले। तो क़ारून एकदम घुटनों तक ज़मीन में धंस गया। फिर आपने दोबारा ज़मीन से यही फरमाया तो वो कमर तक ज़मीन में धंस गया। ये देखकर क़ारून रोने और बिलबिलाने लगा और रिश्तेदारी का वास्ता देने लगा, मगर आपने कोई इल्तिफात ना फरमाया। यहाँ तक कि वो बिल्कुल ज़मीन में धंस गया तो मनूस आदमी जो क़ारून के साथी हुए थे लोगों से कहने लगे कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने क़ारून को इसलिए धंसा दिया है ताकि क़ारून के मकान और उसके ख़जानों पर खुद कब्जा कर लें। तो आपने अल्लाह ताला से दुआ मांगी कि क़ारून का मकान और ख़जाना भी ज़मीन में धंस जाए। चनाचा क़ारून का मकान जो सोने का था और उसका सारा ख़जाना भी ज़मीन में धंस गया। दर्स हिदायत, ये इबरतनाक वाक़या हमें ये दर्स देता है कि अगर अल्लाह ताला माल और दौलत अता फरमाए तो इस फ़र्ज़ को लाज़िम जाने के अपने अम्वाल की ज़कात अदा करता रहे और हरगिज़ हरगिज़ अपने माल और दौलत पर गुरूर और घमंड करके ना इतराए, क्योंकि अल्लाह ताला ही दौलत देता है और जब वो चाहता है पल भर में दौलत छीन भी लेता है। हर वक्त इसका ध्यान रखते हुए तवाज़ु और इनकिसारी की आदत रखें और हरगिज़ हरगिज़ कभी अम्बिया और औलिया और सालिहीन की ईज़ा रसानी और बदगोई ना करे कि इन मकबूलाने बारगाह इलाही की दुआ और बद्दुआ से वो हो जाया करता है जिसका लोग तसव्वुर और ख़याल भी नहीं कर सकते। जी वानिया, वाकई आज आपने बहुत अच्छा वाकया सुनाया है। तो दोस्तों, हमें इस वाकये से ये सबक मिलता है कि हमें अपने माल में से लाजमी ज़कात अदा करनी चाहिए। ये हमारे ईमान का भी हिस्सा है। मैं मिलूंगी आप लोगों से एक नए प्रोग्राम में। खुदा हाफिज़।